मुस्कुरा रहे हैं कुछ है। तो ये गीता में भगवान ने प्रॉमिस किया है, तो जो भी मनुष्य प्रसन्नचित्त होकर रहेगा वो समझो पचाई तो मेरे से ही मिलके एक हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। तो यकीनन अगर ताली बजाते रहेंगे तो यकीनन तो मुक्त हो जाएंगे सब, अभी वापस जन्म मरण के चक्कर में नहीं जाएंगे। दूसरी बात, ताली बजाने से ये है कि प्रेशर भी हो जाता है, पूरा तुम्हारा ब्लड सर्कुलेशन ठीक हो जाता है, तो जिसको ब्लड प्रेशर भी होगा वो भी नॉर्मल हो जाएगा। डॉक्टर हैरान हो जाएगा, भाई कल तो तुमको ब्लड प्रेशर था, आज तुम्हारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो गया है, भाई क्या किया, कौन सी दवाई लिया, बोला ताली बजाया। किसी भी डॉक्टर को जाके पूछना, हमने तो ये इंक्वायरी करके थोड़ा अनुभव भी किया है, जितने टीचर होते हैं ना ताली बजाते रहते हैं, वो कभी बीमार होते नहीं है, डॉक्टर के पास जाते नहीं। और तुमको तो ताली बजाने में भी शर्म आता है, भाई कौन ताली बजाएगा, तो खुश दिल प्रसन्नचित्त, मुस्कुराते रहो, प्रसन्नचित्त होते रहो, खुश दिल। ज्ञान क्या है? ज्ञान का मतलब क्या? प्रसन्नचित्त होते रहे हर हालत में, जो भी बन किया करवा तेरा खाना मीठा, जो तुद भावे साई बलि का, तेरा खाना मीठा लगे। जो भी बन के आता है तो मीठा मीठा करके खाना, मिश्री की तरह, मिठाई की तरह, इसमें भी भलाई है। दुख दारू होता है, दवाई है। दुख के समय तुम देखना, जब किसी को दुख आता है तो जो बैंक गाड़ी होता है ना, उसके अंदर में भी मिटता हुआ है। जो तीखा बोलता है घर में, क्रोधी गुस्से वाला ही है, लेकिन बीमारी में उसके अंदर भी निमट आ जाता। मैं पानी करे, ये पानी का गिलास तो मेरे को निमट आ जाता है। तो ये परमात्मा ने दुख भी अच्छा रखा है, और दुख के समय कहीं जा भी नहीं सकेगा। अभी या तो गलत विचार करेगा, हाय हाय करेगा, या तो परमात्मा से लिंक जोड़े। तो जिसको सत्संग मिल गया है, जिसको गुरु मिल गया है, जिसको गुरु के वचनों में श्रद्धा आ गई है, वो हमेशा परमात्मा से उस समय मिल जाता है। वैसे तो रात दिन भाग दौड़ में, काम में समय चला जाता है, सुबह से रात तक सब काम में लगे पड़े हैं, फुर्सती नहीं है, समय नहीं है, ये नहीं। और जब तकलीफ आती है, बुखार होता है, बीमारी होती है, ये होती है, फ्रैक्चर होता है, मेरे को वही डॉक्टर ने सलाह दी है। थोड़ा दिन पहले हम पूना में गए थे, तो एक तकलीफ हुई थी, गए थे घूमने के लिए, तो उधर फिसल गए तो कान भी करता लगा। बोला डॉक्टर ने बोले 3 महीना जो है अभी घर में रेस्ट करनी, लेकिन बड़ी इच्छा थी मिलने के लिए, तो कार में चल के आया था, मेरे को मेहरबानी करके कार में आके दादा भी मिलोगे करो। मैं तो नहीं कह रहा से मिला, लेकिन मैंने गलत अवधारणा नहीं कि 3 महीना तुमको अभ्यास के लिए मिला, अभी अभ्यास करना, नहीं तो बेकार के क्या होता है। मन होता क्या है? मन किसको कहते हैं? मन आया है, मन आया, बेकार क्या, मंडेला थॉट आता रहता है, एक आएगा दूसरा जाएगा, दूसरा जाएगा तीसरा आएगा, तीसरा जाएगा चौथा आएगा, ख्याल चलता है, रुपये मेरे अंदर ख्याल बहुत चलता है, क्योंकि ज्ञान सुना ही नहीं। और आज न जाने मेरे से कई मिलने के लिए आए थे, तो सब हर एक अपने अपने अंदर की कोई ना कोई शिकवा शिकायत कुछ न कुछ बता के गया, बाकी ये बात है, ये है, ये मैं बोला अच्छा है, क्योंकि शिकवा शिकायत होगी तो तुमको ज्ञान लकड़ी कभी होगी, और ज्ञान से ही तुम्हारी शिकवा शिकायत दूर हो जाएगी। तो प्रभु तुमने मेरे को जैसा रखा है, शुक्र है, शुक्र है, शुक्र। हम कई बार शुक्राना भूल जाते हैं, कई बार मुस्कुराना भूल जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं।
लेकिन जब गुरु के वचन श्रद्धा से सुनते हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जिसको भी अंदर में श्रद्धा आ गई है, समझो उसके अंदर में गुरु का पूरा ज्ञान है। एक एक वचन जो है अंदर में पीते रहना, असर करना, मन पियो पियो। सुनेगा तो एक काम से सुनेगा, दूसरे से निकल जाए, पिएगा फिर जाके विचार करना, आज कौन सा वचन सुनो, आज किसके ऊपर वचन सुनो। तो एक एक वचन अंदर रखो, गुरु के वचन जो हृदय बसावे, गुरु के वचन को हृदय में लेके जाना। गुरु का वचन जो हृदय बसावे, सो पंडित फिर जीवन आए, अभी तुम वापस जन्म मरण के चक्कर में नहीं आएगा, क्योंकि तुमको याद रहेगा। तो गुरु ने बोला है, कैसा भी समय है लेकिन तुम कभी अपने स्वरूप को नहीं भूली। आज कई भोपाल वाले के बैठे थे, बोला कुछ नया वचन, जो नया वचन, मतलब नया वचन, आज का वचन, कल का वचन, एक ही वचन तुमको सुनने का, एक ही निश्चय करने का है। तुम जहां भी जाओ, जिधर भी जाओ, लेकिन अपने स्वरूप को नहीं, ये निश्चय अंदर पकड़ रखना, निर्भय होकर दुनिया में जीना, निर्वैर होकर जीना, अकाल मुक्त होकर जीना। तो आज के बाद मेरे को गुरु की आशीर्वाद मिल गई है, मैं कभी मरूंगा नहीं। कौन है वो तलवार जो काट सके मुझे? मेरे पास कभी यमराज भी नहीं आ सकता है। यमराज को मैं वो अमर आत्मा हूं। शरीर पांच तत्व का है, ये पांच तत्व का शरीर किसका भी होवे, अवतार का होवे, योगी का होवे, तपस्वी का होवे, साधारण मनुष्य का होवे, लेकिन ये पांच तत्व का शरीर एक दिन पांच तत्वों में मिल जाने वाला है। पहले शांत होगी तुम्हारी वाई, क्योंकि आज अभी तक मेरे पास कई ऐसे केसेस आते हैं, कोमा में पड़े हैं। एक अभी तक भी 10 बरस से कोमा में पड़ा है, दूसरी कुछ चंद महीनों से कोमा में पड़े हैं, लेकिन बोलते हैं जिंदा है, क्योंकि प्राण चल रहे हैं। प्राण शांत हो जाएगा, डिक्लेयर हो जाएगा पेट, मना पहले क्या निकली, वायु शांत होती, लेकिन ये वायु जो है वो हमारे अंदर मन रहता है, जिसको जीव आत्मा कहते हैं। तो लास्ट में मन जो है वासना के साथ, वायु के साथ जो है ऐसे, तो जो अंतवेली की वासना है वो हमको जन्म मरण के चक्कर में लेते। तो ये ज्ञान क्यों जरूरी है, गुरु क्यों जरूरी है, आत्म ज्ञान क्यों जरूरी है? जैसे अंत वेले जब मेरा प्राण शांत होए तो मेरा मन किसी भी वासना में, जो जीव आत्मा है आखिर में जो है आत्मा परमात्मा, सबकी इकट्ठी परमात्मा। जैसे एक बूंद उसको सागर में मिला दो, अब एक बूंद को बोलो वापस आओ, मिलेगी या सागर का रूप हो जाएगी। ऐसी तरह से जो हरेक की जो जीव आत्मा है, मन जो है, तो जीव आत्मा, आत्मा परमात्मा, पर आत्मा, आत्मा परमात्मा दूर रहे बहुत काल, कई वर्षों से, कई जन्मों से ये दूर रहा, हमने कभी पहचाना नहीं, परमात्मा को जाना। आत्मा परमात्मा दूर रहे बहुत काल, पर सुंदर मेला कर दिया, गुरु मेला करा दिया, जो सतगुरु मेला का लाभ। गुरु बीच का दलाल है, जो ये दलाली करता है, हमारे जीव आत्मा को परमात्मा से मिला के एक करते हैं। तो जिसकी उनको तलाश थी, जिस काम के लिए मनाए थे, वो काम हमारा पूरा, एक ही काम के लिए आए। तो हमारा जो जीव आत्मा है, जो मन है, ये वासना में, ममता में, राग में, द्वेष में, ईर्ष्या में, लोभ में, लालसा में ये जो भटक रहा है, उसको परमात्मा से मिला के
तो जो हमारा असली स्वरूप है सबका, आत्म स्वरूप, तो जो आत्म स्वरूप है वो अपनी पहचान में आ जाता है। तो मेरा स्वरूप जो है शुद्ध है, आत्म स्वरूप है, मैं अमर हूँ, अमर आत्मा सच्चिदानंदमय हूँ, शिवोहम 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 शिव। एक निश्चय करने का है। इसे निश्चय करने के लिए एक निरंतर अभ्यास करना पड़ता है, क्योंकि जब शांत करके बैठेंगे ये मन अपना चलता ही रहेगा। ये सत्संग क्यों जरूरी है? अभी सबका मन गुरु ले लेता है, अभी तुम्हारा मन होगा सत्संग में, तो गुरु ने सबका मन अर्थात मिटा दो अपनी हस्ती को। ये तो मिटना किसी को पसंद नहीं आएगा, लेकिन इसी मिटने में बनना समाया हुआ है। बीज मिटेगा नहीं तो वृक्ष निकलेगा नहीं। अहंकार हमारा गुम नहीं होगा तो इतना बड़ा जो परमात्मा हमारे सबके अंदर छुपा रहता है, बसा हुआ है, वो प्रकट नहीं होता है। मिटा दे अपनी हस्ती को तभी मस्ती में आएगा। इसलिए ये मिटने की कला गुरु सिखाता है कि अपने होने पने को, अपने होमे को, अपने अहंकार को मिटाते जाओ, मिटते जाओ अंदर से। गुरु जी कहते हैं मिट जाओ। बोला बीमारी में भी कौन दुखी होता है? अक्सर आजकल तो बीमारी को एक ऐसा भाव बना लिया है, इतना दुख बनाते हैं बैठ करके, उसमें इतना परेशान होते हैं। तो ये विचार किया करो, किसी परिस्थिति का, किसी हालत का, किसी बीमारी का दुख क्यों लग रहा है? क्योंकि अपने को शरीर मान करके बैठा है, और जिसे माया के रस पसंद है, इस कारण से ये मन, ये शरीर दुखी होता है, मन दुखी होता है। जिसने वास्तव में अपने रसों को जीत लिया है, जिसने वैराग्य वृत्ति धारण की है, ज्ञान समझा है, अब देखो वो कभी किसी भी हालत में, किसी परिस्थिति में वो परेशान नहीं होता। वो जानता है कि रूटीन है, तत्वों के किसी हेरफेर से कोई बीमारी ऐसा आभास हो रहा होगा, इसको मैं अपना ठीक कर लूंगा। आज कैसे उस दिन वो दीदी संकल्प करा के गई, मैं बीमार नहीं पड़ूंगा। क्यों कराया संतों ने संकल्प ऐसा? क्योंकि वास्तव में तेरे हाथ में जीवन बनाना। किसके हाथ में होता है? रोग रहित रह पाना, इसका मतलब तुम्हारे हाथ में है। तो कहते हैं ना, बात तुम्हारे हाथ से निकल गई है। कुछ ऐसा तुमने आदतें, स्वभाव, संस्कार, बातें, ख्याल ऐसे बना रखे हैं जो ये बात तुम्हारे जीवन से निकल जाती है, और फिर अपने 98% अपने मानसिक विचारों से बार बार बीमारियों को महसूस करते हो, दुखी सुखी होते हो, एक ऐसे भ्रम में जीते हो कि मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं। तो ये सच नहीं पता। धीरे धीरे बड़ी उम्र के साथ साथ इंद्रियां दुर्बल होती हैं। अब इसको बीमारी मान ले तो, मुझे चला नहीं जा रहा, मुझे अब देखा नहीं जा रहा, मुझे अब झुका नहीं जा रहा। अब इसको बीमारी कोई कहे तो कहता रहे, बेवकूफी है एक तरह से। मालिश वालिश करके घोड़े को चलाता रहता तो चलाता रहे, और वो ख्याल करे जा रहा है, क्या करे उसको? उसका ख्याल उसे बीमार मान रहा है। जैसे माया के रस पसंद है, बीमारी और है क्या? अब तो ठीक से खा भी नहीं पाता, अब तो ठीक से देख भी नहीं पाता, अब तो ठीक से सुन भी नहीं पाता। तुरंत जाएगा बुढ़ापे में। देखा करो बड़ी उम्र के साथ साथ उसके बाद डॉक्टरों की लिस्ट बढ़ जाएगी। चुनता रहता है, अच्छा इस रिश्तेदारी में जो है हमारे आंखों वाले डॉक्टर हैं, ठीक है, इनका नंबर फीड कर लो। इस रिश्तेदारी में दांतों वाले डॉक्टर हैं, इनका नंबर फीड कर लो। जरूरत पड़ेगी तो इनके पास जाऊंगा, जरूरत पड़ेगी तो इनके पास जाऊंगा। क्योंकि उसे यही नहीं पता कि इंद्रियां स्वतः ही अच्छे विचार रखोगे तो स्फूर्ति पाती रहती है, ठीक रहती है, वरना तो धीरे धीरे इनका ह्रास होता ही होता है। भूल जाता है इस बात को। और दूसरा कारण क्या? अपने को शरीर मान लिया है, और तरह तरह के रस पड़े हुए उसके अंदर।
अभी जाने का मन है, देखने का मन है, घूमने का मन है, मिलने का मन है, मन पड़ा हुआ, रस पड़ा हुआ है इन सब बातों का। अब ऐसा अगर करने में कोई अगर उसे रुकावट लग रही है तो वो दुखी हो रहा है, कह रहा है अभी बीमार हो गया। तो इस बात को समझना, जीवन का लक्ष्य क्या है। जिसे माया के रस पसंद है उसे पाने का प्रयास करो। यदि माया है तो उसका एंड भी अपने बड़ों को देख करके जान लो। उन्होंने माया में मन रखा है, जगत में मन रखा है, उनका एंड देख लो। जगत में परिणाम क्या मिला है उनको, क्या मिलता है जगत से बेकरारी के सिवा। सवा घड़ी की खातिर सारी उम्र का रोना। ढूंढने में बच्चे पैदा करें, पर कौन से बच्चे पैदा करें? ये निष्काम प्रेम से ज्ञानवान बच्चे, ज्ञान की धारणा वाले बच्चे, वो देखो अंत तक उसको कितना सुख पहुंचाते हैं, कितना प्रेम देने की कोशिश करते हैं, कैसे गुरु की आज्ञा में चलने की कोशिश करते हैं, कितना अदब रखते हैं, कितना प्रेम रखते हैं। और बाकी जिनको तुमने अपने बच्चे माने हैं वो क्या कर रहे हैं दुनिया में जाकर के, देख लो जाकर के क्या मिलता है जगत से बेकरारी के सिवा। पहले तो सारी उम्र का ये चक्कर, स्कूल ढूंढो, स्कूल में भेजना है, सुधर नहीं रहा है, बहुत चंचल है, बहुत बहुत नटखट हो गया, बहुत ये हो गया, जिस तरह से उलझते रहो उसके 4 साल। फिर पढ़ाई का टेंशन, फिर और बड़ी पढ़ाई का टेंशन, उससे बड़ी पढ़ाई का टेंशन, नौकरी का टेंशन, फिर काम धंधा कराना है, फिर अगर सुन नहीं रहा है, बिगड़ा हुआ निकल गया तो और जीवन भर का टेंशन पाल लेता है इंसान। अब बिगड़ गया है तो फिर शादी भी करानी जरूरी है, शादी करने के बाद इसका शादी के सब शादी से इसके जो है नहीं, इसके वार्तालाप अच्छे चल रहे हैं, ये चक्कर है वो चक्कर है, कितने कितने सारी उम्र का क्या करता रहता है, इन्हीं उधेड़ बुन में घूमता रहता है। अगर ज्ञान की बात समझ करके पहले ही बचे जाता तो कितनी बातों से छूट जाता। पर नहीं, 100 जूते खाए, जूते भी खाता जाता है इंसान और घुस के भी देखना चाहता है सब कुछ। ये प्रकृति है इस इंसान की, सीखता ही नहीं, संतों से नहीं सीखा, गुरुओं से नहीं सीखा, ज्ञानियों से नहीं सीखा। अपने ठोकर खा के भी सीख ले तो बड़ी बात है, नहीं सीखता, तब भी नहीं सीखता। प्यासा ही आए जग में और प्यासा ही जाए। तभी बोला गया रे मन ऐसा कर संन्यास। क्यों गुरु यहाँ बैठ करके हमको ये ज्ञान संन्यास देता है, रस जीत लो, आसक्ति खत्म कर लो अपनी, तो तुमको जो है एक सुकून मिलेगा, समझ में आ जाएगा। निरासक्त हो जाओ, अभी भी अंदर से निर्मोह निरासक्त चित्त को बनाओ। तो रोना पड़ता है, फिर इतना परेशान होना पड़ता है, अचानक ही कब कोई ऊंच नीच हो जाए, कब कोई बात हो जाए। उसे पाने का प्रयास करो। जो आया है एंड भी अपने बड़ों को देख करके जान लो, उसका एंड, माया का एंड अपने बड़ों को देख के जान लो कि मिला क्या है इन्हें। छटपटाहट मिलती है, बेकरारी मिलती है, तनाव में देखो कितने टेंशन में। कल कहीं मिलना हुआ तो देखा हमने कि 45-46 साल की उम्र केवल, और चला गया समय। इतना लोड मान के चलता है, इतना व्यापार का टेंशन रखता है, इतना अपनी अपनी बातें होती है अंदर में। कौन है, कोई सुकून मिल रहा है बिना ज्ञान के, बिना गुरु के? तो कितने शुक्राने हैं कि समय से गुरु मिल गए, उन्होंने सारा बोझ एकदम से हटा दिया। किसी ने पूछा था गुरु आखिर करता क्या है जीवन में, तो यही करता है। एक शिष्य बार बार पूछ रहा था गुरु से, गुरु जी आप करते क्या हो, आखिर आखिर आप करते क्या हो? तो गुरु जी चल रहे थे आगे आगे आगे, बेचारा एक गरीब आदमी बहुत बड़ी गठरी डाल करके सर पे ऐसे चल रहा था, चल भी नहीं पा रहा था ठीक से। तो गुरु जी ने उसको धक्का दिया, मतलब उसको धक्का देकर उसकी गठरी को गिरा दिया नीचे। देख ये करता हूँ। वो बड़ा हैरान, बोले अब ये कौन सा काम है? बोले गुरु का यही काम, ये जो हम चिंताओं की, फिक्रों की गठरियां बना बना के धर लेते हैं सर के ऊपर, गुरु क्या करता है, करके धक्का दे करके गठरियां गिरा देता है। ऐसा तुमको देह से निकाल के आत्मा में धक्का देता है कि तुम्हारी अपने आप चिंताएं, फिक्र, बातों की, ख्यालों की सारी गठरियां अंदर तुम्हारे गिर जाती हैं।
कभी कोई पूछे गुरु का काम क्या, बोले ये किया है गुरु ने हमारे साथ, हम फिक्र करते थे, चिंता करते थे, दुखी रहते थे, ख्याल करते थे, ये घटनी हमारी गुरु ने गिरा दी, खुश कर दिया हमको। तो अंदर देखना, अपने गुणों को देख करके ही जान लो। तुम अंदर से आसक्ति छोड़ो तो घर वाले भी छोड़ देंगे। इतना हंसो कि दुख भी कहे कि गलत जगह आ गया। कैसी कैसी छोटी छोटी युक्तियां गुरु बताता है, आदत डालो, हंसाओ अपने मन को ऐसा खुश करो कि दुख भी कहे कि मैं गलत जगह आ गया। अंदर से इसकी माया की आसक्ति को छोड़ना ही पड़ेगा, नहीं छोड़ोगे तो तुम्हारा मन चला है, तुम्हें दुखी करेगा, परेशान करेगा। और उसके बाद क्या क्या लक्षण देखो जब आने लगते हैं अंदर में, इतना हंसो कि दुख भी कहे कि गलत जगह आ गया। ये कला किस किसने सीख ली? हर हालत में, हर परिस्थिति में गुरु ने क्या आज्ञा दी? इतने खुश रहो, तो देखोगे अपने आप की दुख जम नशे निकल जाते, खिसक जाते हैं, खत्म हो जाते। ज्ञानी के मन सदा आनंद। अब कुछ प्रश्न अपने से पूछ के देखो, क्या आपको आंखों की नींद, आपकी रातों की आंखों में नींद उड़ गई है? देख, अगर गलत विचार रहे होंगे, विचारों का अगर सही, अगर तुमने बैलेंस नहीं बनाया होगा, कैसे सही विचार करने ये नहीं सीखा होगा, और बहुत ज्यादा माया की आसक्ति रखी होगी, तो उसका परिणाम किस रूप में आता है? नींद खराब, और नींद खराब तो फिर बाकी तंदुरुस्ती खराब, खुश्की रहेगी शरीर में, खाना ठीक से नहीं पचेगा, टेंशन रहेगा, माइग्रेन होगा, फिर हाइपरटेंशन होंगे, ये सब होंगे। क्या आपकी आंखों की नींद उड़ गई है? आंखों के नीचे काले गड्ढे गहराते जा रहे हैं? देखा करो किसी किसी को। आप लोगों को तो धीरे धीरे समझो गुरु ने ज्ञान में बैठाल करके एक जो है ब्यूटी पार्लर फेशियल कर दिया है। सबके हम चेहरे पे देखते हैं, धीरे धीरे रौनक बढ़ती आती है ज्ञान समझने के बाद। बाकी दुनिया में देखो जो फालतू चिंतन बहुत करते हैं, आसक्तियां बहुत होती है, उनकी हालत कैसी रहती है? आंखों के नीचे काले गड्ढे गहराते जा रहे हैं। और यहाँ भी तुम लोगों में भी ऐसा कुछ हो रहा है तो समझ जाना क्या क्या हो रहा है। अकारण सरदर्द जोर पकड़ लेता है क्या? दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। क्या होता था? माइग्रेन रहता था पहले, अकारण ही सरदर्द जोर पकड़ लेता था माइग्रेन का। दिन भर रात भर इतने विचार चलते हैं कि डर लगता है आपको कि डिप्रेशन नहीं हो गया हो। ट्यूबलाइट चलती रहती है डिप्रेशन वाले, और क्या क्या होता है, रात दिन ख्याल चले आ रहा है, और उसमें भी अच्छे विचार नहीं, नेगेटिव विचार सारे, जैसे कमजोरी के ख्याल, ऐसा नहीं हो जाए, डर के ख्याल, परेशानी के ख्याल, वही ख्याल चल रहे हैं। तो रात दिन आपको फिर ऐसा लगता है कि ये आपको डिप्रेशन तो नहीं हो रहा। और इस तरह की अगर कुछ महीने भी आपकी स्थिति बन गई है, कि 15 दिन भी बन गई, तो उसका परिणाम आता है यहाँ की सारी नसें आपकी सूखने लगती है, ब्लॉकेज होती है, गर्दन में दर्द, यहाँ दर्द, पीठ में दर्द, फूलों ऐसे कंधों में दर्द, ये सब इसकी पहचान है, शुरुआत हो जाए आपको। अब आपके विचारों ने आपके शरीर पर दूषित परिणाम देना शुरू कर दिए, खराब करना शुरू कर दिए। अब देखो आपकी गर्दन और कमर के दर्द का कारण आपको समझ में नहीं आ रहा है, और वो जुड़ा किससे है? तुम्हारे ख्यालों से जुड़ा हुआ है। मस्तिष्क गड़बड़ है, मन में ख्याल अच्छे नहीं है, नेगेटिव ख्याल हैं, सोच के ख्याल हैं, चिंताओं के ख्याल हैं, फिक्रों के ख्याल हैं, उसका असर किस पे आने लगता है? और फिर खामा टेस्टिंग कराने, स्पॉन्डिलाइसिस तो नहीं हो गई मुझे, ये तो नहीं हो गई, चक्कर तो नहीं, कैसे रुकेंगे, ये बात कैसे होगी, ये दिक्कत क्यों हो रही? फिर हम तो देखते हैं आजकल तो इतना डॉक्टरों के पास चक्कर लोगों का शुरू हो गया, बेवजह भागते रहते। नेक्स्ट पैसे हैं, क्या करें बेचारे, अब अगर आया हो तो डॉक्टर को दिखा तो लो, क्या करें? तो ये आना जाना शुरू होता रहता है इसका। तो ख्याल इतने परेशान करते हैं क्योंकि सारे समय चिंतन में क्या है, उसका दर्द है, उसे चिंता है, उसे फिक्र है, तो वो हमेशा ऐसे परेशान परेशान सा, उलझा उलझा सा दिखेगा।
तो उसे राहत के लिए और तो दुनिया से मिल नहीं रही है। या तो बहुत अधिक गुरु से प्रेम हो जाए, सत्संग से प्रेम हो जाए, तो धीरे धीरे खत्म हो जाती। नहीं तो वो दुनिया वाले क्या, अरे डॉक्टर को दिखा लो, घर वाले भी 4 बार क्या कहते रहते हैं, इतना दर्द है, इतनी परेशानी, डॉक्टर को नहीं दिखा सकते हो, चले जाओ, कब तक कंजूसी करते रहोगे। ऐसे भी सुनने को मिलता है, तो बेचारे का मन और तैयार हो जाता है, जाऊं डॉक्टर के पास। तो दिन भर रात भर इतने विचार चलते हैं कि फिर आपको डर लगता है कि डिप्रेशन तो नहीं हो गया। गर्दन और कमर के दर्द का कारण आपको समझ नहीं आ रहा होता है। और छठवां वाला, हर पल मन तनाव के कारण अशांत रहता है, जिससे सिर दर्द आपको फटने लगता है। कितने लोगों को माइग्रेन का, आधी सीसी का, पूरी सीसी का, कितने तरह तरह के दर्द होते हैं। और क्यों होते हैं, इसके कारण उन्हें कुछ समझना चाहिए। जो आसक्ति है, माया से प्रीत है, जगत के रिश्तों में जो आसक्तियां हैं, ये उसको अंदर ही अंदर ऐसे सूल देते रहते हैं, दर्द देते रहते हैं। तो हर पल मन, हर पल तनाव के कारण अशांत रहता है, तृप्ति नहीं है, अंदर से तनाव सा महसूस हो रहा है, खिंचाव सा महसूस हो रहा है, ये ठीक नहीं हो रहा है, ये गलत हो रहा है, कब ठीक होगा, कैसे ठीक, इन्हीं ख्यालों में उसका मन रहता है और तनाव महसूस करता रहता है और टेंशन में परेशान होता रहता है। एक लक्षण और बताया, बिना वजह रोने का मन करता है? तुम रो, तू वैसे परेशान है, अब बार बार मन में परेशानी के ख्याल है, नेगेटिव ख्याल है, तो कभी कभी क्या करेगा मन अंदर से, एकांत पाके होकरी दे दे के रोते हैं, और मैंने देखे हैं लोगों को। आमा खास का मन उसको अशांत करेगा, खुश नहीं रह पाएगा, रोने का मन करेगा बार बार। 8वां लक्षण आएगा आपके अंदर, लगता है इस भरी दुनिया में सबसे ज्यादा दुखी मैं ही हूँ, ये ख्याल बैठेगा, नकारात्मक ख्याल बढ़ता जाएगा। सब आपसे कहने लगेंगे कि आप एक ही बात को बार बार क्यों दोहराते हो, फिर एक लक्षण ये पैदा हो जाएगा, आपके मुख से एक ही बात बार बार निकलेगी और आपको एहसास भी नहीं होगा, क्योंकि आप अब किसी और प्रभाव में जी रहे हैं, अब स्वस्थ मन के मालिक नहीं है। किसी किसी को देखो, बड़ी उम्र में ये सोचने वाली आसक्तियों की वजह से बीमारियां जो हो जाती है, बार बार एक ही बात दोबारा बोलेगा और उससे घर वाले परेशान हो जाएंगे। अरे समझ लिया ना बाबा, सुन तो लिया तुम्हारी बात, वही बात बार बार दोहराते रहते हो। देखा करो किसी किसी को बातचीत करते हुए, वो एक ही एक बात को ये सेंस, अभी थोड़ी देर पहले यही बात बोली थी, फिर बोलेंगे, फिर थोड़ी देर बाद फिर वही बात बातों में। तो कितना उनके साथ साथ उनके बिना ज्ञान के अहंकार तैयार हो जाता है, इतने इतने ख्याल तैयार हो जाते हैं, ऐसे मैं सही हूँ ऐसे ख्याल पैदा हो जाते हैं। और ऊपर से कहीं अगर उसके ऊपर अहंकार ने थप्पड़ मार लिया है, किसी ने तारीफ कर दी, अरे आप तो बड़ा अच्छा बोलते, फिर तो देखो उनकी हालत क्या होती है, ऐसी हालत होती है। और ऊपर से कहीं अगर नौकरी भी ऐसी करते थे, टीचर वाली करते थे, या कहीं लेक्चर देने की करते थे, वकील थे कुछ थे, फिर बाप रे उनकी बुढ़ापे में हालत देखने लायक बनती है। इतना बोलते हैं, इतना बार बार एक ही बात को रिपीट करते हैं, और खुद भी अशांत रहते हैं, सब औरों को भी अशांत। ये सब लक्षण कैसे आए, विचार करना, इसलिए घबराइए नहीं। अगर ये सब लक्षण आ भी गए हैं आप सबके अंदर, अगर रहते भी हैं, तो आज इसका बड़ा अच्छा इलाज किया जा रहा है, घबराइए नहीं। गुरु भगवान ने कहा, आपके मर्ज की दवा इलाज आप ही के हाथ में है। इतना मनन कर करके मक्खन हम लोगों के लिए गुरु ने निकाले हैं, ये सुंदर सुंदर वाणियां सजाई हैं। अगर ऐसी बार बार लग रहा है तुमको, ऐसे लक्षण आ जाते हैं, ये सबसे डिप्रेशन के लक्षण है। नेगेटिव थॉट के बाद ये धीरे धीरे ये सब चीजें बन जाती हैं। अकारण सर दर्द होगा, आपके धीरे धीरे आंखों के नीचे काले गड्ढे आएंगे, नींद आपकी ऐसी डिसबैलेंस हो जाएगी, खुल गई नींद तो अब नींद नहीं आ रही। अब नींद कैसे आएगी उस वक्त, तो डर का, कोई ऐसा चिंता का ख्याल चल रहा है, कोई परेशानी का ख्याल चल रहा है, वो रहता है। फिर नींद की गोलियों का सहारा लेंगे तो और फिर उसकी भी असर निकल के आते हैं, तो भारी भारीपन रहता है, तो बहुत इधर घबराहट पैदा कर ली दिल में, तो फिर ऐसे हार्ट की बीमारी लक्षण दिखाई देंगे, बीपी कभी ऊपर नीचे हो रहा है, कभी हाइपरटेंशन हो रहा है, कभी कोई, तो ये सब बीमारियां धीरे धीरे हमारे अंदर दिखती हैं, उनके लक्षण दिखते हैं। जिसमें मन संबंधी ज्यादा बातें, बिना वजह रोने का मन करेगा, ऐसा लगेगा मेरे से बड़ा कोई दुखी तो है ही नहीं,
मेरे पर ये सारी दुनिया की मुसीबतें, ऐसा ऐसा महसूस होगा। और आप एक ही बात को बार बार दोहराने लगेंगे। गर्दन और कमर में आपकी अकड़न जकड़न ये लगी रहेगी आपके अंदर। ये सब जो बीमारियां हैं, तो घबराए नहीं। इसका इलाज किसके हाथ में है? आपके हाथ में। और ये इलाज सुनना कितना अच्छा है। और इसका दवा है क्षमा, 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 फिर क्षमा, फिर क्षमा। अगर ये गुण आ गया आपके अंदर में, तो धीरे धीरे फिर आप इस बीमारी को अपने जीत लेंगे, ठीक कर लेंगे। दवा खाने की बस देर मात्र है आपकी, माना समझने भर की देर है। जैसे ही आप अंदर से क्षमा भाव से, इसलिए जैन समाज में तो एक क्षमा पर्व मनाते हैं। क्या तुमने क्षमा करना सीखा? इतनी बातें, इतनी नकारात्मक बातें क्यों आ गई? क्योंकि तुम क्षमा नहीं कर पा रहे, किसी के स्वभाव को, किसी की बातों को, पिछली घटनाओं को, पिछली भूलों को। इसमें क्षमा नहीं कर पा रहे, भूल नहीं पा रहे, अंदर कहीं ना कहीं बातें बांध के बैठ जाते। तो क्षमा करना ये आ जाए, माना समझने भर की देर है। शायद ये सोचकर आपकी आंखें भर आई हैं कि गुरु ने आपके अंदर के कांटे का पता कैसे लगा लिया। शुरू शुरू में जब आते हैं गुरु के पास और ऐसे लक्षण हमारे जीवन में होते हैं, ऐसे हम मानसिक रूप से थोड़े उद्विग्न होते हैं, परेशान होते हैं, तो गुरु ने कितनी अच्छी दवा दी है। बोले क्या तुम क्षमा कर सकते हो? किसी ने पीड़ा दी है, किसी ने दुख दिया है, किसी ने कमेंट किया है, किसी ने तनाव दिया है, किसी ने कोई चिंता दी है, किसी ने कोई दुर्व्यवहार किया है, और तुम्हें क्या करना पड़ेगा? आप सब राजी हैं? क्षमा कर देंगे? क्षमा, क्षमा, क्षमा और फिर क्षमा। तो ये सोच करके आपकी आंखें अब भर आई हैं, गुरु को कैसे आपके अंदर के कांटे का पता लग गया। निष्कामी गुरु का यही चमत्कार है कि वो अपने प्रेमी का चेहरा देखकर ही उसके दुख समझ जाता। बेचारा क्षमा नहीं कर पाया है, बस इसलिए परेशान, भूल नहीं पाया है, माफी नहीं दे पाया है, बात पकड़ के बैठ गया है, भुला नहीं पा रहा, इसलिए परेशान। कभी परमात्मा को, कभी किसी व्यक्ति को, कभी किसी परिस्थिति को। क्या है सारा कारण? लक्षण क्यों है? क्योंकि क्षमा नहीं कर पाए। ये इलाज कर लो, दवा ले लो, क्षमा कर दो सबको, सब बातें भुला। जो है देखा भूल जाओ, क्या करेगा याद करके ये जमाना। क्षमा नहीं कर पाता इंसान। प्रेमी के दिल का दर्द पूरी तरह से समझ लेता है गुरु, जैसे बच्चे का दुख उसकी माँ समझ लेती है। कृष्ण ने अर्जुन के मोह के दुख को समझ लिया था। अब गुरु क्यों इतना विशेष कहा गया? इसीलिए कहा क्योंकि उसकी ऐसी नजर होती है। आज हम देखते हैं कभी आकर कोई परेशान होकर बैठता है सत्संग में, दुखी होकर बैठता है, फिर कभी धीरे से हिम्मत आती है तो अपनी बात करता है, कभी अकेले में करता है, या भरे सत्संग में करने लायक होती तो फिर सत्संग में करता है। अब गुरु कुछ नहीं कर रहा है, गुरु ने सिर्फ उसको अंदर से ये गुण पैदा करा दिया उसके अंदर, अब क्षमा कर, माफ कर दे, छोड़ दे, ऐसे करके उसका स्वभाव पैदा करा दिया। अब उससे उसे आराम मिलना शुरू हो जाता है। जब दवा की डोज गई, क्या मिलेगा फिर उसको? आराम मिलेगा। तो अकड़ पकड़ जकड़ थी ना, वो उसकी धीरे धीरे छूट जाएगी। तो प्रेमी का दिल का दर्द पूरी तरह से समझ लेता है। कृष्ण ने अर्जुन के मोह का दुख ले लिया। जब गुरु भगवान के सानिध्य में उनके कराए संकल्प से हम सबको क्षमा करते चलते हैं, तो यहाँ बैठ करके गुरु क्या करता है? आज से सबसे सबको क्षमा कर दो, और अगर तुमसे कोई भूल हुई है तो अंदर संकल्पों से ही माफी मांग लो। हो जाता, मनुष्य तो गलती का पुतला है, हो जाती है। कभी कभी बिना ज्ञान की से पूरी सही समझ के तुम कहीं दुर्व्यवहार करके आए होगे, कुछ उल्टा सीधा बोल आए होगे, कुछ खराब बोल दिया होगा, कुछ तनाव में आके बोल दिया होगा, तो क्षमा मांग भी लो, क्षमा दे भी, माफी मांग लो। तो गुरु भगवान के सानिध्य से तुम्हें उनके कराए संकल्प से हम सबको क्षमा करते चलते हैं। जब इस गुण का अभ्यास करते हैं अंदर से, तो हमारे हृदय का भारीपन फिर खत्म होता है।
जो सोच, जो ख्याल अभी मान नहीं रहे, अभी बैठ के सोच रहे हैं ऐसा कौन सा ख्याल है, क्या है? क्षमा कर दिया, यहाँ तो करना नजर आ रहा है, पर अंदर से देख लेना। अभी तैश में किसी छोटे ने तुमसे दुर्व्यवहार किया हो, तुमने क्षमा कर दिया? कभी उसने तुम्हारा अपमान कर दिया और तुम्हारे अहंकार को चोट पहुंचा दी हो, तुमने क्षमा कर दिया? नहीं कर पाए हो। कर दिया होगा तो सारे हृदय का तुम्हारा भारीपन दूर हो जाएगा, हल्कापन आ जाएगा। एक तो होता है कि हमारा कोई मतलब नहीं है, हमें कुछ लेना देना नहीं, ये सोचना, ये क्षमा नहीं किया आपने, ये तो बल्कि और उसको अंदर से और पकड़ ली बात। क्षमा का मतलब ही है ये हृदय बिल्कुल साफ हो जाए उसकी तरफ से। जैसे कोई भी एक ख्याल आ तो जाए, एक मच्छर आ जाए बस अंदर में, जब तक क्षमा नहीं करोगे तब तक निकलेगा नहीं वो अंदर से। क्षमा ऐसा, वो ख्याल घूम घूम आगे पीछे, कभी किसी बात से कोशिश भी कर रहे हो तो फिर वो याद आ जाएगा, फिर बात आ जाएगी समझ में। पर जब पूरी तरह क्षमा कर दोगे तो हमारे हृदय का भारीपन गुरु खत्म कर देते हैं। माना हमारे हृदय पर से अहंकार का पत्थर हट जाता है, फिर हमारे हृदय से जो हम बड़ा सा पत्थर लेके चल रहे होते वो पत्थर हट जाता है और हम परम शांति और हल्केपन का, प्रेम का अनुभव करते हैं। तो हमारी कल्पना शक्ति से भी परे है। क्षमा एक ऐसा पुल है जो हमें परमात्मा तक पहुंचाता है। क्या ख्याल है? आपने सबको उनकी हरकतों के लिए क्षमा कर दिया या भी नहीं कर पा रहे हो? बोलो, कर पाओगी? करना सीख लिया कि नहीं सीखा? तो ध्यान रखना, हमारे हृदय पर से अहंकार का पत्थर जब हट जाएगा तो हम परम शांति और हल्केपन के, प्रेम का अनुभव करने लगते हैं। तो जो हमारी कल्पना शक्ति से भी परे होता है, इतना हल्कापन आता है, ऐसे लगता है गुरु मिलने के बाद कि सूखा पत्ता बन के हम हवा में उड़ने लगे। व्यर्थ में क्यों जकड़े हुए थे, क्यों बातों को पकड़े हुए थे इतना? अब देखो अपने आप ही आपका जो मन ऐसे ऐसे ख्याल ला के परेशान कर रहा था वो अपने आप बंद हो जाते हैं, जिसको डॉक्टर की दवाइयां नहीं बंद कर पा रही थी। पर एक गुरु से ये बात समझ ली कि क्षमा कर दो, भूल जा, तो अपने आप ही छूटने लगते हैं। क्षमा एक ऐसा पुल है जो हमें परमात्मा तक फिर पहुंचा देता है, जिसके जरिए हम दुख, दर्द, बीमारी, डर, कष्ट और अनचाही बीमारियों को गुड बाय कहकर आगे बढ़ सकते हैं। तो देखो, चाहे वो अभी की बात हो, चाहे 4 साल पहले की बात हो, चाहे कैसा भी हो, अगर याद कर के तुमने क्षमा नहीं किया है तो अपनी मुसीबत आपने खुद मोल ले ली, अपनी बीमारियां खुद खरीद कर ली। और जिस क्षण क्षमा करते हो, अब सोचो जब हम वो सीन भूल नहीं पाते हैं गुरु जी के साथ का, कि कैसे मिठाई लेकर के वो 80 साल के बाबा जी आगे बढ़ के आ रहे थे, तो गुरु सब लोग रोकने लगे तो गुरु जी ने कहा नहीं आने दो, कोई भावना है इनके अंदर, कोई बात है। और वास्तव में उन्होंने आकर के बोला गुरु जी हम आपके बहुत शुक्राने करना चाहते हैं, हम ये आपके चरणों में फूल चढ़ाना चाहते हैं, मिठाई रखना चाहते हैं, आपने मेरे इतने सालों का द्वेष खत्म करवाया। 40 साल से मेरा अपने भाई के साथ ऐसा व्यवहार और वार्तालाप हो गई थी, ऐसी बातें मेरे अंदर घर गई थी, उसके अंदर कर गई थी कि हम लोगों के अंदर इतना मन हो गया था। और जो आपकी 3 दिन की मैंने प्रेम की और इसकी ये सब वाणियां सुनी क्षमा करने की, तो मेरा हृदय ऐसा परिवर्तित हुआ कि मैं सीधे चला गया उसके घर, और दरवाजा खोलते ही मेरे को खड़ा देखते ही तो पहले तो हक्का बक्का हो गया, तो कहते भैया आप, और मैंने बोला कि भाई मैं तुझसे क्षमा मांगने आया हूँ, अभी तक मैंने जो भी तेरे साथ गलत व्यवहार किया
तो उल्टा वो मेरे पैरों पे गिर गया, कहता नहीं भैया मुझे क्षमा मांग, मेरे से ही बहुत गलतियां हुई हैं। और ऐसा मेरे दिल का सारा दाग धुल गया, जो इतना बोझ लेके चलता था ना, आज आपकी बात है मैं बहुत हल्का हूँ। इतने दिनों की बात है जो हमने इकट्ठी करके थी, सब एक सेकंड में क्षमा करते ही सब धुल गई, गायब हो गए। ये मनुष्य कितने कितने बोझ बना लेता है अपने। तो ध्यान रखना, जिसके जरिए हम दुख क्या क्या पा रहे हैं, दुख पा रहे हैं, दर्द पा रहे हैं, फिर बीमारी पा रहे हैं, डॉक्टर नहीं समझ पा रहे हैं थायराइड कैसे बिगड़ रही है, इतनी सी उम्र पे ये सब बातें कैसे हो रही हैं। पर अभी बातों को, व्यवहार को, किसी की इन चीजों को भूल नहीं पाते, क्षमा नहीं कर पाते, इसलिए होता है। डर हो रहा है फिर अंदर में, डर की वजह से फिर डर तो एक ऐसी चीज है कि आप डर रहे हैं तो उल्टा डराए जाएंगे, फिर आप ज्यादा, फिर हर बात आपको डराएगी, फिर डर के कारण फिर गलती करेंगे, और फिर गलती करके फिर डरेंगे। कितना बढ़िया काम शुरू हो जाता है आपके साथ, उसी डर की वजह से तो फिर गलती कर रहे हैं। फिर डर वाले मन के साथ आप काम अच्छा नहीं कर पाएंगे, सेवा अच्छी नहीं कर पाएंगे, तो फिर गलती होगी, चूक होगी, तो फिर कोई कुछ कहेगा, अब फिर उससे डर रहे हैं। तो ठीक से अपने अंदर की व्यवस्थाएं ठीक करो। डर और अनचाही बीमारियों को आप बुला लेते हैं, जब क्षमा कर देते हैं तो ये सब चीजें आपसे गुड बाय कह के आगे बढ़ जाती है। तो क्षमा हृदय को साफ करके सच्चाई से भर देती है। खोज करो। परेशान क्यों है मन अभी आजकल, इतने दिनों से क्यों है, पता लग गई? तो डिप्रेशन क्यों पैदा हो रहा है दोबारा से, क्या नहीं कर पा रहे थे? तो गुरु की ये दवा लेके जाओ, वो सब इसके प्रभाव है। आगे बीमारी थोड़ी बढ़ गई है, तो अपने क्या विचार नहीं, अपने जो विचार चल रहे होते हैं, वो लगता है जैसे कान में कोई बोल रहा है। नींद कैसे आएगी? नींद तो तब आएगी जब मस्तिष्क शांत रहेगा। इसीलिए कहते हैं इसको मेहनत में लगाओ, दिन भर काम में लगाओ, थकेगा तो थोड़ा शायद सो लेगा। ये तो विचारों की तो ऐसी जबरदस्त परेड चलती है कि वो बिल्कुल सोने नहीं देती है। और ऊपर से अब तो एक मोबाइल और आ गया हाथ में लोगों के, कहता है नींद नहीं आ रही, चलो ऐसे देखो। अब उसमें क्या देखेगा वो, ऐसी वैसी खबरें सुनेगा, ऐसी ऐसी बातें देख लेगा, तो और परेशान हो जाए। हालांकि इसका सदुपयोग कर ले तो अच्छा है, गुरु की वाणी लगा ले कान के नीचे तो जल्दी नींद आ जाती है। कोई अच्छी बात चलती रहे तो नींद आ जाती, कोई भजन भाव चलता रहे तो नींद आए। तो ये भी उपाय तो अच्छे कर सकता है चाहे, पर ख्याल अगर उसके चल रहे हैं तो वो सो नहीं पाता। और नींद भी है क्या, ख्यालों का बिल्कुल शांत हो जाता है तब आपको नींद नहीं बदल जाती है। छोटा बच्चा देखो कितने 6-6 घंटे 5-5 घंटे वाले आराम से सोता रहता है। बड़े कहते हैं नींद ही नहीं आ रही है, नींद जल्दी खुल जाती है। चलो इधर तो खाने का अन्न का सन्न चढ़ा तो चल नींद में 9 बजे नींद आ गई, लेकिन अब 2:30-3 बजे उठ गए, बैठ गए, अब उल्लू से देख रहे हैं। बाकी जो सो रहे हैं उन्हें देख के परेशान हो रहे हैं, अपने ख्याल चल रहे हैं बैठे बैठे। अगर ज्ञान के इसको सही समझ आ गई है, देखो हम तो देखते हैं जो ज्ञान तो दिल लगा लेता है ज्ञान से, गुरु से, फिर तो वो सत्संग की सेवा में लग जाता है, सत्संग सुनने में लग जाएगा, लिखने में लग जाएगा, तो भजन गाने में लग जाएगा वो इसमें। तो ठीक है, पॉजिटिव रहेंगे। और कहीं अगर और ज्यादा नेगेटिव विचार करने लगा बैठे बैठे, गाल पे हाथ धरे बैठे सोचता रहा, तो क्या हुआ फिर उसका, ये बीमारियां और बढ़ जाएंगी। लेकिन इसका एक बहुत सुंदर इलाज बता रहे हैं, क्षमा करना। क्षमा कर दोगे तो चीजें हमारे हृदय को साफ करके सच्चाई से भर देंगी। ये हमारा परिचय हमारे हृदय से उस कोने से करा देती है जहां पर द्वेष था। क्षमा का भाव जब जागृत करते हैं, अपने अंदर क्षमा रखते हैं, तो फिर किस बात से, देखो कहीं ना कहीं द्वेष पाला था ना, किसी बात बुरा माना था, खराबी देखी थी, बुराई देखी थी, तो ये द्वेष बना था अंदर में, वो था मूल कारण। और इसलिए धीरे धीरे हम महसूस करते हैं सत्संग में आने के बाद, ज्ञान की बातें समझने के बाद, पहले ऐसा जो डिप्रेशन रहता था, मन खराब रहता था, दुखी दुखी रहता था, वो धीरे धीरे बदलने लगता है।
अब वो खुश रहेगा, विचार अच्छे करेगा, और एक अगर लंबा साथ निभा दे गुरु के साथ 2-4-6 साल मन लगा के, और लग जाए गुरु के साथ साथ इस कार्य की उन्नति में, अपने ज्ञान में, तो हमने गारंटेड देखा है, बीमारी भागे आती है, फिर डॉक्टर के पास कभी जाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ऐसे चली आती है। किसी से मिला, मैंने कहा देखो वैसे इतनी अच्छी जॉब है, इतनी अच्छी तनख्वाह है, गाड़ी घोड़े सब कुछ है, लेकिन बस ख्याल अच्छे नहीं। और ख्यालों में क्या है, ससुराल से मुझे ऐसा मिला है, मायके से भी मुझे सपोर्ट नहीं मिला है, पति भी मुझे ऐसा मिला है, बच्चे भी मुझे ऐसे, शिकायत। अब क्षमा नहीं कर पा रही है बस। मैंने कि क्षमा कर दो तो अभी ठीक होना शुरू हो जाए। यहाँ तो ऐसा कोई देव पुरुष नहीं बैठा है जो क्षमा नहीं कर सकता। अभी तक नहीं कर पा रही ना क्षमा। तुमसे पूछ रहा हूँ मीना देवी, ये सबको क्षमा कर दिया, दोनों तरफ में दोनों मीना है, अभी नहीं किया है, तीनों मीना है। ले क्या हुआ है? क्षमा करके दिखाओ हर बात, तो हृदय तुम्हारा उसके प्रति साफ हो जाएगा, तो प्रेम से भर जाएगा। ये हमारा परिचय हमारे हृदय के उस कोने से करा देती है जहां द्वेष था। क्षमा हृदय को साफ करके सच्चाई से भर देती है, फिर हमारा परिचय अपने आप हो जाता है। जहां हमारी पहुंच ही नहीं हो रही थी, ऐसी जगह पर द्वेष छुपा बैठा था ना, जब हम क्षमा कर देते हैं तो दिल से एक पत्थर हट जाता है, वहां पर परमात्मा को ज्ञान का प्रकाश फिर भरने का मौका मिल जाता है। जब तक कोई गांठ बांधे बैठे रहते हैं, मन को साफ करके नहीं बैठते, क्षमा नहीं करते ना, तो अहंकार का पत्थर तो हटता है जब, तब वो फिर अंदर में परमात्मा के प्रेम का, नम्रता का, क्षमा का, सहनशीलता का, इनका प्रकाश फिर तुम्हारे जीवन में बढ़ता जाता है। ये अरस परस बात है। इधर क्षमा करोगे तो इधर दूसरी भावना क्या भरेगा भगवान फिर अंदर में? प्रेम की, नम्रता की, सहनशीलता की, और अधिक क्षमा कर पाने की क्षमता की, ये गुण भगवान भर दे। और कभी कभी हम कैसी धारणा बना के बैठते हैं, मैं नहीं भुला सकते, मैं भूलूंगी थोड़ी कभी ये बात, मैं नहीं बोलती, 40 साल पुरानी बात है, मुझे याद है, बड़ा गर्व करते हैं लोग इन बातों में। परेशान किसने किया, और उसका प्रभाव आया, ये लक्षण जो निकल निकल के आते हैं ना जीवन में। थोड़े बहुत तो मात्रा में सबके अंदर पड़े ही रहते हैं, मानता नहीं इंसान। तो अच्छे से ज्ञान का कार्य करे, सत्संग करे, तो धीरे धीरे फिर उसको पूरी फ्रेशनेस आती है, फिर शुक्राना निकलता है कैसे गुरु ने बचा लिया, ये तो क्या कर रहे होते, एक एक दो दो फुट के ऊपर ऐसे द्वेष पाल के बैठे होते, और क्या कर रहे होते। अच्छे भले स्वर्ग ऐसे जीवन को नरक बना देता इंसान, झगड़ा करके, फालतू बोल के, कटाक्ष बोल के, खराब बोल के। आप देखा करो इस सत्संग में बैठाल करके ये क्षमा का गुण गुरु डालता है। तो इस गुण को अच्छे से पकड़ना, ये तुम्हारा बहुत लाभ करने वाली है। और आज से यहाँ से उठ करके जाओ, मैंने सबको क्षमा कर दिया। अब किसी से भी बन जाए, कभी भी कोई शिकायत बन जाए आपके अंदर, तो भाई ने मुझे समय पर सपोर्ट नहीं किया, तो कुछ अपने अपना किसी भी तरह की बात बन जाए अंदर में, द्वेष के रूप में, नेगेटिविटी के रूप में, आप उसको बोला आपने बसा लिए, बोला नहीं पाए, तो आपको क्या करेगी, वो बीमार कर देगी, उलझा देगी। तो कोई ना कोई बिगाड़ खाता अभी भी सब बना के बैठे होते हैं। समझदार होगा वो तो जल्दी हटा देगा सारा, सब बातों को क्षमा कर देगा, भुला देगा। कर लिया, सोच लो, दुआ मांग सबकी, दुआ लीजिए। तो किसी की किस्मत में खोट होता तो भगवान बख्श देते हैं, पर नियत में खोट होता है तो भगवान नहीं बख्शते। ध्यान, ये सुंदर बात है, किस्मत की खोट तो भगवान बख्श देता है,
पर नियत में अगर खोट है किसी को तो भगवान फिर नहीं बख्शते, उसको उसकी नियत के अनुसार जो है दंड मिलता रहता है। आंखें तालाब हैं जो बार बार भराती है, कोई तो इतना इमोशनल माइंड से चलता रहता है, गुरु के पास भी आएगा तो रोक के नहीं दिखाएगा तो उसे मजा नहीं आता है, कहता है कि रोक के दिखाऊं, परेशान होकर दिखाऊं, आंखें उसकी डोडा आती हैं, भर जाती हैं। तो छोटी छोटी बातें सब बोली गई है गुरु के द्वारा, बोलिए कोई तालाब है तुम्हारी बार बार भरे आती है, क्यों भरे आती है? जरा कहीं अपमान हुआ, क्षमा नहीं कर पाए, भर गई आंखें, परेशान हो गए, भर गई आंखें, दुखी हो गए, भर गई आंखें। जेंट्स में थोड़ा कम और स्त्रियों में तो इतनी ज्यादा अनुपात में पाया जाता है, न कोई कुछ कह दे न कोई बात हो जाए, सबसे पहले क्या होती है, तालाब भर जाता है। वैसे तालाब नहीं है, अच्छी खासी है आंखें, लेकिन फिर भी कैसी हो गई है, तालाब जैसी बात। अब दुश्मनी अपने आप में कोई बीज है, लेकिन वो देते हैं तो क्या हो जाता है, बढ़ जाती है। कहते भाई दुश्मनी के बीज मत बो, काटे नहीं कटेंगे। तो अपने आप में बीज है नहीं है, फिर भी इसके लिए तुलना की गई है, जैसे बीज तुमने अगर बो दिए तो आज नहीं तो कल वो फिर फसल तैयार हो जाएगी। तो दुश्मनी के कोई बीज नहीं है, फिर भी ये बोई जाती है। जब दुश्मनी के भाव रखते हो किसी के लिए और बार बार द्वेष करते हो, बार बार मन में ऐसे ख्याल लाते हो, तो धीरे धीरे क्या बन जाती है वो, अब मेरी पक्की दुश्मनी है उसके साथ, बोल नहीं सकता। तो छोटे छोटे सरकास्टिक वे में बोली गई ये बातें कि दुश्मनी क्या कोई तुम्हारी बीज है जो तुम बो देते हो। आत्मसम्मान के लिए कहते हो ना, बड़ा घायल हो गया मेरा आत्मसम्मान, घायल हो गया, तो कोई शरीर था ये आत्मसम्मान था क्या ये घायल हो गया? तो मेरे ना ईगो को चोट लगी है, ईगो को चोट, ऐसे बोल, मेरे स्वाभिमान को घायल कर दिया है। बड़े अच्छे अच्छे डायलॉग बना रखे लोगों ने, और गुरु आके विवेक जागृत करता है, क्या घायल हुआ, ऐसे खिंच गई है लकीर, मेरा दिल टूट गया है, एक हड्डी तक तो है नहीं बेचारे दिल में, कहां से टूट जाएगा। खोपड़ी टूटे समझ में आती है, दांत टूटे समझ में आती है, हाथ पैर टूटे समझ में आता है, तो दिल कहां से तुम्हारा टूट गया? पर ऐसी ऐसी धारणा बना रखी है, बोलचाल में ऐसे बोलते हैं। आत्म सम्मान कोई शरीर है जो घायल हो जाता है? तुम्हारे होठ कोई कपड़े हैं तो कहते होठ सी गए हैं क्या तुम्हारे? कोई कोई तो फिर ऐसे कभी कभी हो जाता है, डर और ऐसे रहने वाली उसमें फितरत में, गुस्से में और उसमें तो होठ सी जाते हैं, लाख बार पूछते रहो उससे ये बात कैसे है, ये बात कैसे है, बोलेगा नहीं। तो गुस्से में आ जाए, मन खराब हो जाए, किसी बात की टेंशन हो जाए तो क्या होता है सबसे पहले, क्या कर लेता है इंसान? तो होठ सी जाते हैं, ऐसे कपड़े हैं नहीं होठ अच्छे खासे, सबसे सुंदर शरीर में जो बोले आते हैं उसके होठों की रचना होती है, सबसे मुलायम, सबसे अच्छे। भगवान ने बिल्कुल सामने रखा है, बनाए कपड़े नहीं है लेकिन फिर भी क्या गए आते हैं, सिल जाते। बुद्धि कोई लोहा है जो बुद्धि के लिए बोला जाता, जंग लग गई है क्या तेरी बुद्धि को, जंग खा गई है बुद्धि क्या? ऐसे लोहा है नहीं वो, लेकिन फिर भी क्या बोला जाता है, जंग खा गई है क्या? तो कैसे कैसे मुहावरे बने हुए हैं, बातें बनी हुई हैं, तो विचार कर करके हंसना चाहिए, खुश रहना चाहिए। क्या मेरी बुद्धि जंग खा गई है क्या? तो लोहा तो है नहीं, फिर कैसे जंग खा जाएगी? कहते ना आजकल ना हमारी किस्मत रूठ गई है, तो कोई सहेली थी किस्मत जो रूठ गई है, क्या थी? इतने सुंदर सुंदर वचन बोले, ध्यान रखना, आंखें कोई तालाब है जो बार बार भर जाती है, दुश्मनी कोई बीज है जो तुम बो देते हो, आत्म सम्मान कोई शरीर है जो घायल हो जाता है, होठ क्या कोई कपड़े हैं जो सिल जाते हैं तुम्हारे, बुद्धि क्या कोई तुम्हारी कोई लोहा है जो जंग लग जाती है, बोले किस्मत कोई सखी है कि जो रूठ जाती है,
किस्मत रूठ गई, किस्मत रूठ गई, ऐसे कर। और बोलते हैं बदल गया सब इंसान, बदल गए आजकल, बहुत इंसान बदल गए, तो मौसम था जो बदल गए, वैसा का वैसा ही इंसान कहाँ बदल जाए। तो ये सुंदर सुंदर बातें बोली जाती है दुनिया में, तो ये हंसने के लिए, हंस लो, तो सोच सोच करके हंसना, क्या बदल गया, लेकिन फिर भी बोली जाती है। फिर भी इनके लिए ये सब मिसालें दी जाती हैं। सिल गए हैं क्या होठ, जंग लग गई है क्या बुद्धि को, इनकी तो किस्मत ही रूठ गई है। देखो कैसे इंसान मौसम मौसम जैसे बदल गया है, मौसम के जैसे बदल गए। बोला आत्मा के 7 गुण होते हैं, ये हमें हर वक्त चेक करते रहना चाहिए। हम इन गुणों के साथ अगर अपने आचरण में हैं, तो समझना आप आत्मिक भाव में है। तो आत्मा आपको ज्ञान पक्का है आपके जीवन में। तो पहला है ज्ञान। आत्मा के जो 7 गुण है उसमें ये ज्ञान से भरपूर है। तो यहाँ बैठाल बैठाल के गुरु जो ये ज्ञान डाल रहा है, आत्मिक भाव डाल रहा है, आत्मा की समझ डाल रहा है, तो ये एक आवश्यक है, ये इसका गुण है। तो कहता गुरु ने कोई आत्मा डाल थोड़ी दी है, वास्तव में गुरु आत्मा थोड़ी डालता है, पर इतना ज्ञान डाल देता है, वो आत्म ज्ञान बन करके तुम्हारे अंदर प्रकट होता है। तो ज्ञान की समझ क्या है, आत्मा के गुण। जैसे जैसे तुम्हारे हृदय में ज्ञान वैराग्य की समझ, निर्लिप्तता की समझ ये बढ़ती जाएगी, आप महसूस करोगे मैं पहले से अधिक ज्ञानवान हो गया। ये चेक करना चाहिए। सत्संग में तो आए, क्या ज्ञानवान हुआ? अब बहुत से लोग अभी भी सत्संग को इतने सीरियसली लेते नहीं। देखती है अभी मिली हम, हमारे पास आते ही 5-6 महीने से, 5-6 साल से। बहुत ऐसे सत्संग को तो बड़ा, सत्संग के लिए बड़ा भाव दिखाएं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन ज्ञान नहीं कैच करें अंदर से। अब अचानक उनके घर में परिस्थिति आई है, तो बड़ी उलझ रही थी, बड़ी परेशान, कैसे ये दुख हटा पाऊंगी, कैसे ये दुख जी पाऊंगी। कुछ होता थोड़ी है, आप देखो ख्यालों में ही दुख होता है, ख्याल अच्छे कर ले तो वो ठीक हो जाता है। बार बार उसका चिंतन करते हैं, कोई हालत आया, परिस्थिति आया, क्या करते, बार बार उसका चिंतन करते, तो वो दुख बन जाता है, वो बात परेशान करने लगती है। अगर आप अपने ज्ञान ध्यान, इसलिए बोला कि आप मन को किसी सेवा में लगाए रखो, किसी इसमें लगाए रखो, तो देखो भूला रहता है ये तो बार बार रिपीट करेगा, बार बार ये अज्ञान बना देता है। तो आत्मा के जो 7 गुण है उसमें पहला है ज्ञान, और दूसरा है शक्ति। नॉलेज इज पावर। पहले ज्ञान आएगा तुम्हारे जीवन में, तो आप पहले से अधिक क्या महसूस करेंगे अपने आप को, शक्तिशाली। ज्ञान आपको फौलाद बनाता है, सुख में दुख में, मान में अपमान में, लाभ में हानि में, आपको ताकतवर बनाता है। तो दूसरा लक्षण जो आत्मा का प्रकट होता है आपके जीवन में, शक्ति के रूप में आप शैलपुत्री बन जाते हैं, शक्तिशाली दिखाई देते हैं। तीसरा बोला ब्रह्मचारिणी पवित्रता देवी, पवित्रता आएगी अब आपके भावों में, आचरण में। ज्ञान जिन चरणों में तुम्हारे जीवन में प्रकट होना चाहिए होता है, अगर ज्ञान अंदर जा रहा है तो उसका यही है सीक्वेंस। पहले आप ज्ञान की बातें सुनने या बोलने में सक्षम होने लगते हैं, उस समय गुरु के साथ बताइए, गुरु के संग रहिए, अब आपके मुख से भी कौन सी बातें निकलेंगी, कौन सी निकलेंगी फिर दुनिया, ज्ञान की बात। और फिर उसके बाद आप देखेंगे कि ज्ञान आपके जीवन में आएगा, फिर उसके बाद शक्ति आएगी। अब आप पहले जो हिल जाते थे, परेशान हो जाते थे, ऐसे गड़बड़ा जाते थे, कमजोर पड़ते थे, अब आप पहले से क्या दिखेंगे, ऐसे लगेगा मैं थाम के बैठा हुआ है, मुझे इतनी बड़ी बात हुई फर्क ही नहीं पड़ा, ऐसे हुए मुझे फर्क ही नहीं पड़ा। तो ज्ञान आ गया अंदर में। तो ज्ञान, फिर शक्ति, फिर पवित्रता, फिर आपके जीवन में पवित्रता आनी ही आनी चाहिए। चौथा बोला आनंद। अब आनंद के फुरने आएंगे अंदर में। ये निशानी है आपके ज्ञानवान आनंद की, आप बैठे बैठे भी मुस्कुरा देंगे आराम। आनंद आपके अंदर से फूटेगा धीरे धीरे। तो ज्ञान की समझ ही ऐसी है। अब दुख लगना, बातें लगना, हालात लगना धीरे धीरे आपकी छूट रही होंगी, तो ज्ञान आ गया आपके जीवन में। तो चौथा गुण क्या आ जाएगा उसके अंदर, आनंद आएगा। बोला पांचवा, बोला प्रेम।
अब आपके आचरण में सबसे क्या शुरू हो जाएगा। अब जो व्यक्ति अभी आनंदित नहीं हुआ है, खुश नहीं हुआ है, मौज में नहीं है, तो वो किसी को प्रेम भी नहीं कर पाता। प्रेम भी किसका मन करेगा, सोचो। इसलिए मैं कहता हूं पहले अपने बिंदी लगा लो, दूसरे के तो अपने आप लग जाएगी। पहले अपने को ऐसा बना लो, जब ऐसा बन जाओगे तो देखो अपने आप को कैसा बन जाएगा। तो ये प्रेम भरो अपने जीवन में, और साथ छठवां सुख भरो, सुख। ज्ञान के विचार होंगे, शक्तिशाली होगा जीवन, पवित्र भी होगा, और आनंद के, गुरु के संग कितने सारे आनंद के क्षण प्रकट होते हैं जीवन में, कितना आनंद आ जाता है, चाह निकल जाती है, और उसके बाद आती है पवित्रता, और फिर आता है आनंद। आनंद से पहले पवित्रता आती है, फिर प्रेम आता है, और फिर सुख बन जाता है। कौन सा सुख होता है? सम सुख। ये नहीं कि आप कोई आपके पास पदार्थ आ जाएंगे या कोई सुख के साधन आ जाएंगे, अब आप सम सुख पर पैदेंगे। अब आपके अंदर समत्व योग आएगा, सुख में, दुख में, लाभ में, हानि में, मान में, अपमान में, सारे द्वंद्व जोड़ों में आपका जीवन कैसा होगा? सम होगा। तो समता के समान सुख आएगा। और सातवां बोला शांति। फिर ये जीवन में प्रकट होने लगती है, और आप शांत, शांताकारम भुजग शयनम, ऐसे जीवन बन जाता है। तो ये धीरे धीरे हमारा ज्ञान जैसे आगे वृद्धि कर रहा है हमारे जीवन में, तो ये लक्षण देखना, ये धीरे धीरे हमारे जीवन में आते आ रहे हैं, प्रकट होते आ रहे हैं। ये पहचान है ज्ञान। और अभी तक अभी ज्ञान नहीं आया होगा जीवन में, तो अब जरा सी कोई हालत आएगी, बोला चार तरह के होते हैं। एक तिनके के समान होते हैं जिज्ञासु, आए तो सही, सत्संग में बैठे तो सही, गुरु गुरु करा तो सही उन्होंने, गुरु अच्छा तो लगा उनको, सत्संग अच्छा भी लगा, लेकिन अभी वो कौन से जिज्ञासु हैं? तिनके जैसे। जरा सी कोई घटना घटी, जरा सी कोई बात हुई, तो एकदम उड़े आते हैं। अल्प परिस्थिति बहा के ले गई। अब 13-14 दिन उन्हें ना सत्संग याद नहीं है, कुछ याद ही नहीं है, महीने 2 महीने याद ही नहीं है, वो तिनके के समान बह गए इस परिस्थिति में। सुख की आई तो सुख में बह गए, और दुख की आई तो दुख में बह गए। आप में से कौन कौन तिनके हैं? पहचान लेना। दूसरा बोला घास। दूसरी तरह के जिज्ञासु जो होते हैं वो घास जैसे होते हैं। जमे हुए दिखेंगे तो सही सत्संग में बहुत दिनों तक, अच्छे लगेंगे, हरे भरे दिखेंगे थोड़े से, लेकिन अभी कोई हालत परिस्थिति आएगी तो नेक उखाड़ो उसे, और घास क्या करती है? वो पड़े आते हैं। तीसरे तरह के जिज्ञासु थोड़े पेड़ जैसे होते हैं, मजबूत, लेकिन आंधी में वो भी नहीं रह पाते। तो बड़ी बात आया है जीवन में, बड़ा भयंकर तूफान आया है, तो वो भी फिर ज्ञान से, सत्संग से, गुरु में अविश्वासी हो जाएंगे, सत्संग को लेकर अविश्वासी हो जाएंगे। पहले तो इतनी अच्छी लगन थी, गुरु से बड़ा प्रेम था, गुरु में बहुत समर्पण था, बड़े खुश भी थे, ये सब थे, और अब और उल्टी बात करने लग गए, तो इसका मतलब पेड़ भी धाराशायी हो गया। लेकिन चौथे तरह के बताए गए हैं, पर्वत के समान अडोल। तो तिनका, घास, पेड़, और फिर पर्वत। अब कौन से वाले जिज्ञासु हैं? कौन सा बनना चाहेंगे? अडोल रहने वाला। कैसी भी हालत आए, कैसी परिस्थिति आए, पर्वत कैसा रहता है? रहता है। तो ऐसा अपने को बनाना। तो ये जो सातों गुण है, ये आत्मा की बैटरी, किस फिजिक्स बैटरी में 7 वो आ जाते हैं, डंडे खिंच के आ जाते हैं। तो अगर ये सारे के सारे हैं तो आपकी बैटरी कैसी है? चार्ज है, और नहीं तो डिस्चार्ज हो जाते हैं, फिर से चार्ज करना पड़ता है। तो अपने मन को, आत्मा की बैटरी को चार्ज करते रहना, ये तुम्हारा धर्म है। चेक करते रहो कि तुम्हारे अंदर आत्मा के सातों गुण प्रकट हो रहे हैं धीरे धीरे, कि नहीं हो पा रहे। ज्ञान थोड़ा सर चढ़ के बोलने लगा, ज्ञान का प्रभाव आने लगा जीवन में, जब भी अज्ञान निकल रहा है मुझसे, बातें निकल रही हैं। और अगर अपने मन के नेगेटिविटी से जीत पानी है, बीमारियों से छुटकारा पाना है, तो क्या करो?
क्षमा, क्षमा, फिर क्षमा। मतलब वो बार बार गलती करता रहे, तुम्हें क्या करना है?